हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 6। अपनी बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसका इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन 44। बेटा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितनी वीडियो डालूँ मैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 44 की गिवन इन्फॉर्मेशन हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब देखो इसमें अब तक तो हमें जो बैलेंस शीट मिल रही थी वो वर्टिकल बैलेंस शीट मिल रही थी। अब हमें ये पहले जो हम 11th में करते थे हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट मिली है। प्रिपेयर करना है कैश फ्लो स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दे रखी है मिस्टर कपूर की। ठीक है, एसेट्स है, लाइबिलिटी। पहले लाइबिलिटी साइड को देखते हैं, एक बार पीछे देखते हैं। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देयर वाज नाइदर एनी ड्राइंग और नॉर एनी कैपिटल। ना तो कुछ विड्रॉ किया है ना कुछ एडिशनल लेके आया है। नो परचेज और नो सेल, कोई फिक्स्ड एसेट्स का परचेज और सेल नहीं है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें अच्छी बता दी, मतलब वर्किंग नोट पे काम नहीं करना पड़ेगा। कपूर्स की कैपिटल है 240 थी और 3 लाख होगी, और जब इसने ना तो ये एडिशनल लाया है ना इसने विड्रॉ किया है, और इसकी अब जो कपूर है उसकी 2,40,000 कैपिटल दिखा रहा है और इंक्रीज होकर 3 लाख बता रहा है। अब जब कोई उसने ड्राइंग ही नहीं की, उसने पैसा फर्म से निकाला ही नहीं, ना उसने कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस की है ना कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आया, तो ये जो चेंज आया है ये इंक्रीज हुआ है। ये जो इंक्रीज हुआ है अभी हुई है कितनी, 3 लाख, और पहले कितनी थी 240। तो इसमें जो ये चेंज है 60,000 का, ये क्या है अपना नेट प्रॉफिट। क्या है ये, प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम कहाँ ऐड करते थे, प्रॉफिट को हम ओनर के कैपिटल अकाउंट में ही ऐड करते हैं। तो नेट प्रॉफिट आ गया अपना कितना, 60,000, ये लिख देते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स हमारे इंक्रीज कर रहे हैं 11,000 से। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज कहाँ करती है, ये रही क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इंक्रीज कर रहे हैं अपने 11,000 से। नेक्स्ट है बिल्स पेबल, ये भी 3,000 से इंक्रीज कर रहे हैं, ये भी लाइबिलिटी है। तो बिल्स पेबल इंक्रीज कर रहे हैं, बिल्स पेबल कितने से इंक्रीज कर रहे हैं, 3,000 से, ये भी लाइबिलिटी है। वेजेस ड्यू, वेजेस ड्यू थी और अब बिल्कुल नील दिखा रखी है, तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटी क्या हुई है हमारी, डिक्रीज हुई है। तो करंट लाइबिलिटी डिक्रीज कहाँ, ये रही वेजेस। वेजेस कितनी, 20,000, ये पे की होगी तो ये नेगेटिव। बैंक का ओवरड्राफ्ट शो कर रहा है, 5,000 का बैंक का ओवरड्राफ्ट था और अब रिड्यूस है, तो ये फाइनेंसिंग है, मतलब पेमेंट हो गई होगी। फाइनेंसिंग में आ जाएगा, रीपेमेंट कर सकते हैं हम, रीपेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बैंक से जब हम अमाउंट हमारे बैंक में कम है और हम ज़्यादा निकाल लेके आए हो, तो वो होता है बैंक का ओवरड्राफ्ट। और अब ये बैंक का ओवरड्राफ्ट ख़त्म कर रहा है, इसका मतलब हमने वो पेमेंट कर दी है बैंक में। अब बैंक में हमारा कोई नेगेटिव बैलेंस नहीं है। फिर है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट को लेके भी एक बात कही थी कि ना तो हमने कोई सेल की है ना परचेज की है, तो अब ये डिक्रीज हो रही है, 2 लाख से 160 हो रही है। तो ये जो 40,000 का बैलेंस है ये क्या होगा, डेप्रिशिएशन होगा। तो ये क्या होगा, डेप्रिशिएशन लगा होगा, डेप्रिशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितना, 40,000 का डेप्रिशिएशन होगा, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेशल एक ही बात कही कि ना खरीदी है ना बेची है, तो डेप्रिशिएशन की वजह से रिड्यूस हुई होगी। इन्वेंट्री है 70 से 55 हो गई है इन्वेंट्री। करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, तो करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर इन्वेंट्रीज कितने से डिक्रीज हो रही है, 15,000 से हमारी डिक्रीज हो रही है। फिर है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं और कितने से, 90,000 से। ट्रेड रिसीवेबल कितने से इंक्रीज हो रहे हैं, 90,000 से, यानी करंट एसेट इंक्रीज हो रही है। ये रही ट्रेड रिसीवेबल्स कितने से, 90,000 से, तो नेगेटिव हो जाएगा, लेस का अमाउंट है। उससे नेक्स्ट हमें दे रखा है प्रीपेड एक्सपेंसेस, 16 थे 10 हो गए, कम हो गए। करंट एसेट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो यहाँ डिक्रीज लिखते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने से डिक्रीज कर रहा है, 6,000 से। नेक्स्ट दे रखा है हमें बैंक बैलेंस। बैंक का बैलेंस दे रखा है 20,000, मतलब अब हमें क्लोजिंग अमाउंट दे रखा है 20,000, जो हमारा आंसर आना चाहिए। चलो कर लेते हैं। देखो फाइनेंसिंग से रिलेटेड कुछ नहीं था तो छोड़ देते हैं, इसका कुछ नहीं रहेगा। अब ये देखो 60 था, 60 में 40 ऐड कर दो, 40 ऐड किया तो यहाँ पर कितना आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल आ जाएगा अपना डायरेक्ट 1 लाख। 1 लाख में ऐड की आइटम कितनी है, 1 2 3 4, 4 आइटम अपनी ऐड की हैं। 15 और 6 21, और 11 और 3 14,000, तो 5 और 3 35,000। 35,000 अपने ऐड के आइटम से ऐड कर लेंगे तो कितना आ गया, 1,35,000।
और 90 और 20 यानी 1 लाख कितना 10,000, ये नेगेटिव के हैं तो कितना आ गया 25,000 आ गया अपना, 25,000 आ गया माइनस करने के बाद, और वो कैसा पॉजिटिव। अपना नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कितना आ गया 25। यहाँ कुछ नहीं है, नील है अपना। उसके बाद ये है 5,000 नेगेटिव है अपना, और ये क्या है अपना नेट कैश फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, 5,000 तीनों को ऐड करें, ये तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो 25,000 था प्लस में 0 और ये माइनस का है तो 5,000, तो टोटल कितना आ गया 20,000 आ गया। ओपनिंग ऐड करेंगे, ओपनिंग कितना था अपना, ओपनिंग कुछ नहीं था तो ओपनिंग ऐड करेंगे यानी 0 ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए, 20 अपना आ गया। ये क्वेश्चन की वेरिफिकेशन भी हो गई। ठीक है, क्लियर हुआ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। होप क्लियर हुआ होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में डालिए बेटा। थैंक यू सो मच।